हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको जिस देश की सैर पर ले जा रही हूँ, यहाँ सबसे पुराने यानी कि लगभग 9 से 10 हजार साल पुराने पानी के कुएं पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये देश प्यार की देवी एफ्रोडाइट की जन्मभूमि है, जो प्रेम, आनंद और सौंदर्य की देवी है। तो देर किस बात की है, कुर्सियों की पेटी बांध दें और चले मेरे साथ साइप्रस की सैर पर। साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड देश है, लेकिन यहाँ के लोग मछली खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोस्तों, साइप्रस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। इस आइलैंड को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी भाग को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहा जाता है और दक्षिणी भाग को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ साइप्रस या ग्रीक साइप्रस कहा जाता है। भूमध्य सागर का गहना कहलाने वाला साइप्रस एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड देश है। यहाँ की खूबसूरती और संस्कृति पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। इसे द ग्रीन लाइन के द्वारा दो पार्ट्स में बांटा गया है। इस लाइन को संयुक्त राष्ट्र बफर जोन के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसे दो राष्ट्रों के बीच बांटा गया है। अगर इस देश की जनसंख्या की बात करें तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली की किसी भी कॉलोनी की जनसंख्या से कम है। हाँ जी, इस देश की जनसंख्या है करीबन 12 लाख। यहाँ के लोगों का मानना है कि देश की जितनी कम आबादी हो उतना सुखी आपका देश। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग मछली खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन मछली बेचकर पैसे कमाना अच्छे से जानते हैं। यहाँ के लोग यूरोप के बाकी देशों में बड़े लेवल पर मछलियों का एक्सपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ के फ्लैग की बात की जाए तो दुनिया में ऐसे दो ही देश है जो अपने देश का मैप अपने देश के फ्लैग में दर्शाते हैं। उसमें से पहला है साइप्रस और दूसरा है कोसोवो। दोस्तों, अगर आपको कभी साइप्रस जाने का मौका मिले तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ के लोग चेंज कभी वापस नहीं करते। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर से लेकर शॉपकीपर्स तक कोई भी आपको चेंज वापस नहीं करेगा और बचे हुए पैसे टिप समझकर रख लेंगे। इसलिए इंडिया की तरह उंगली मत करते रहना कि भैया मैंने 100 रुपए दिए थे और बिल 99 रुपए का हुआ है, मुझे मेरा 1 रुपया वापस करो। देश को 16 अगस्त 1960 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे 16 अगस्त को नहीं बल्कि 1 अक्टूबर को मनाते हैं। कहा जाता है कि कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज के दौरान साइप्रस दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र था। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ग्रीक और टर्किश और ऑफिशियल करेंसी है यूरो। इनका 1 यूरो लगभग 81 इंडियन रुपीस के बराबर है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए ये देश काफी महंगा है। साइप्रस देश में आपको बहुत सारे ऐसे कैफेज मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ मेल्स अलाउड हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ये लोग कैफेज के अंदर बिल्कुल बिंदास जैसे मर्जी हो वैसे रहते हैं। यहाँ के लोग इस कॉन्सेप्ट को काफी प्रमोट करते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि साइप्रस देश का एक शहर है पाफोस, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ये वाकई में हिस्टोरिकल है और बहुत ही खूबसूरत है। साइप्रस को ग्रीस की ही तरह सनशाइन कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल में केवल 40 से 45 दिन ही बारिश होती है। बाकी के दिनों में यहाँ अच्छी खासी धूप निकलती है। वैसे तो साइप्रस बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ का एक गांव है जिसका नाम है लेफ्कारा। ये अपनी लेसेस के लिए बहुत फेमस है। फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने 1481 में यहाँ से लेस खरीदी थी और तभी से इस गांव को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज बाय यूनेस्को में शामिल किया गया। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ के लोग बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं और उससे भी अच्छी बात ये है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स बिल्कुल फ्री हैं। गवर्नमेंट आपकी सैलरी से कुछ पैसे काट लेती है, जिसके बाद आपको सारी सर्विसेज फ्री में मिलती है। यहाँ ऑर्किड की सबसे दुर्लभ 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। साइप्रस उन गिने चुने देशों में से एक है जहां ग्रीन टर्टल्स पाए जाते हैं। हम इंडियंस के लिए ये बात थोड़ी सी हैरान करने वाली है कि यहाँ ड्राइव करते समय कुछ खाना या पीना गैर कानूनी है। यहाँ तक कि ड्राइव करते टाइम किसी को देखकर वेव करना भी गैर कानूनी है। तो फ्रेंड्स, ये था साइप्रस। नेचर की ब्यूटी के साथ साथ यहाँ के लोगों की एकता और खूबसूरती इस देश को और भी खूबसूरत बनाती है। कभी मौका मिले तो इस देश को घूमने जरूर जाएं और ऑलरेडी ट्रैवल किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।